हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग करंट अफेयर की फिर आपका ये सीरीज नंबर 4 है। 3 सीरीज आप लोगों का कंप्लीट हो गया है और अब हमारे पास बिल्कुल बहुत कम टाइम है और करंट अफेयर हमारे लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट रोल निभा रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम बर्बाद किए हुए। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय जांच एजेंसी का नया प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है। तो ये जांच एजेंसी जो है उनके न्यू प्रमुख जो है वो बनाए गए हैं दिनकर गुप्ता। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट है किस राज्य ने 3700 मेगावाट की अडानी ग्रीन एनर्जी परियोजना की मंजूरी दी है। तो यहाँ पे कौन सा राज्य है, तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा आपका आंध्र प्रदेश। ओके फ्रेंड्स, यहाँ मेगावाट की अडानी ग्रीन एनर्जी, तो देखिए अडानी ग्रीन एनर्जी आंध्र प्रदेश, वहाँ से याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन है हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय टेनिस हॉल ऑफ फेम एवं अंतर्राष्ट्रीय टेनिस संघ ने किसे गोल्डन अचीवमेंट अवार्ड 2021 से सम्मानित किया है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा विजय अमृतराज। ओके फ्रेंड्स, तो ये आपके अंतर्राष्ट्रीय टेनिस संघ और गोल्डन अचीवमेंट अवार्ड इन्हें मिला है विजय अमृतराज को। नेक्स्ट है हाल ही में हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के 27वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं। तो यहाँ पे हिमाचल प्रदेश की बात हो रही है, तो इनके मुख्य न्यायाधीश कौन बने, तो अमजद एहतेशाम सैयद। ओके फ्रेंड्स, तो एहतेशाम सैयद यानी अमजद एहतेशाम सैयद जो है ये 27वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना किस राज्य से संबंधित है। यहाँ पे बाल गोपाल योजना, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान से ये संबंधित है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय एमएसएमई पुरस्कार 2022 में किसे प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो यहाँ पे प्रथम पुरस्कार जो है वो मिला है आपको ओडिशा को। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, पासपोर्ट सेवा दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो यहाँ पे पासपोर्ट सेवा दिवस का बात हो रहा है, तो ये किस दिन मनाया जाता है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा 24 जून को। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस जो है ये मनाया जाता है 23 जून को। तो पासपोर्ट सेवा 24 जून और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 23 जून। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट के द ग्लोबल लिवेलिटी इंडेक्स 2022 के अनुसार रहने के लिहाज से दुनिया का सबसे अच्छा शहर आपका कौन सा है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा वियना। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने हाल ही में सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए मेडिसेप नामक चिकित्सा बीमा योजना शुरू की है। तो ये कौन से राज्य, तो यहाँ पे केरल राइट आंसर है। नेक्स्ट है कौन सा एयरपोर्ट अक्षय ऊर्जा से जरूरतें पूरी करने वाला देश का पहला हवाई अड्डा बन गया है। तो यहाँ पे पहला हवाई अड्डा कौन बन गया है, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा आपका इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। ये एयरपोर्ट अक्षय ऊर्जा से जरूरत को पूरी करने वाला देश का पहला हवाई अड्डा है। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हाल ही में किस देश ने नूरी रॉकेट का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है। तो यहाँ पे नूरी का बात हो रहा है, तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा दक्षिण कोरिया। ओके, किस देश ने 48वीं G7 सम्मेलन 2022 का आयोजन किया है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा जर्मनी। यहाँ पे G7 और जर्मनी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है कौन सा देश एशियाई साइकिलिंग चैंपियनशिप 2022 में 27 पदक के साथ शीर्ष स्थान पर रहा है। तो यहाँ पे आपका जो है साइकिलिंग चैंपियनशिप में बताना है 27 पदक के साथ शीर्ष स्थान पे कौन सा देश रहा है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा जापान। ओके फ्रेंड्स, चलिए और इसने 27 पदक जीते, यह भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है हमारा रक्षा मंत्रालय और गृह मंत्रालय ने अग्निवीरों के लिए 4 साल की सेवा के बाद कितने प्रतिशत नौकरियां आरक्षित करने की घोषणा की है। तो ये आपका कितने परसेंट 4 साल नौकरी करने के बाद आरक्षित होगा, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 10%। नेक्स्ट है कौन सा ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी वनडे इतिहास में 99 रन पर स्टंप आउट होने वाले दूसरे क्रिकेटर बन गए। तो यहाँ पे 99 पर आपके स्टंप आउट होने वाले, तो यहाँ पे हो जाएंगे डेविड वार्नर। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट है कौन जो है आपका वन नेशन वन राशन कार्ड योजना से जुड़ने वाला देश का अंतिम राज्य बन गया है। तो ये कौन सा आपका राज्य है, तो यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा असम। नेक्स्ट है किस राज्य ने भारतीय वाधीर क्रिकेट संघ द्वारा आयोजित पहली अंडर-19 T20 राष्ट्रीय क्रिकेट चैंपियनशिप का खिताब जीता। तो ये कौन सा देश जीता है, तो यहाँ पे हो जाएगा आंध्र प्रदेश। देखिए वधीर मीन्स हम लोगों को पता है जो लोग आपके क्या होते हैं, मतलब मुख होते हैं, यानी बोलने और सुनने में जिनको डिफिकल्टी होती है, यानी आंध्र प्रदेश यहाँ से अंधा टाइप का आ रहा है ना, तो यहाँ से याद रख सकते हैं। चलिए और नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, किस देश ने विश्व की पहली बार आर्कटीय भेड़िए का क्लोन बनाया है। तो आर्कटिक भेड़िए का क्लोन कौन सा देश बनाया है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा चीन। नेक्स्ट है किस भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान ने सेप्टिक टैंक को साफ करने के लिए एक रोबोट विकसित किया है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा IIT मद्रास। यहाँ पे सेप्टिक टैंक को साफ करने के लिए एक रोबोट विकसित किया है IIT मद्रास। चलिए नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य सरकार ने
एन्नम एथुनम योजना लॉन्च की है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा आपका तमिलनाडु। नेक्स्ट है, किस देश ने सबसे बड़ा और सबसे आधुनिक विमान वाहक पोत फुजियान लॉन्च किया है? तो यहाँ पे फुजियान कौन सा देश? तो यहाँ चीन आपका राइट हो जाएगा, जो कि सबसे बड़ा और सबसे आधुनिक पोत है। नेक्स्ट है, विश्व सिकल सेल जागरूकता दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो यहाँ पे सिकल सेल का बात हो रहा है, तो ये आपका 19 जून को मनाया जाता है सिकल सेल जागरूकता दिवस। नेक्स्ट है, फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो यहाँ पे फीफा अंडर 17 की बात हो रही है, तो यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा भारत। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2022 की थीम क्या है? तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बात हो रही है, तो इसकी थीम क्या है? तो योगा फॉर ह्यूमैनिटी। तो हम लोग 21 जून को मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। चलिए, वर्ल्ड रिफ्यूजी डे किस दिन मनाया जाता है? तो ये हम लोग 20 जून को मनाते हैं वर्ल्ड रिफ्यूजी डे। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में T20 अर्धशतक लगाने वाले सबसे उम्रदराज भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं। तो यह T20 में अर्धशतक लगाने वाले कौन बने हैं? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा दिनेश कार्तिक। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार ने अग्निपथ स्कीम की ऊपरी सीमा पहले साल के लिए 21 वर्ष से बढ़ाकर कितने वर्ष कर दी है? तो यहाँ पे अग्निपथ स्कीम की ऊपरी सीमा पहले साल के लिए 21 वर्ष से बढ़ाकर कितने वर्ष कर दी गई है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा 23 वर्ष। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, किस देश के पूर्व कप्तान 37 वर्षीय विलियम पोर्टरफील्ड ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया? तो यहाँ पे 37 वर्ष के हैं पहली बात, और ये संन्यास ले चुके हैं और ये अंतर्राष्ट्रीय कप्तान है। तो यहाँ से 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है, तो यहाँ पे ये आयरलैंड के हैं। ओके फ्रेंड्स, चलिए, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने किस भारतीय अमेरिकी को पेंटागन के एक शीर्ष पद के लिए नामित किया है? तो यहाँ पे आपका क्या राइट आंसर हो जाएगा? तो यहाँ पे ए, राधा अयंगर पलम्ब। ओके फ्रेंड्स, यानी ये अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन भारतीय अमेरिकी पेंटागन के एक शीर्ष पद के लिए नामित किया गया, राधा अयंगर पलम्बन। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट है हमारा, भारतीय प्रेस परिषद का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पे भारतीय प्रेस परिषद का जो अध्यक्ष है किन्हें नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा रंजना प्रकाश देसाई को। आरती प्रभाकर को किस देश के राष्ट्रपति के विज्ञान सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है? ओके, राष्ट्रपति के विज्ञान सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है आरती प्रभाकर। तो ये किस देश के? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी अमेरिका। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में महाराष्ट्र के HMNC विश्वविद्यालय द्वारा मानद डॉक्टर ऑफ लिटरेचर से सम्मानित किया गया है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा रतन टाटा को। हाल ही में किसी संयुक्त राष्ट्र का अवर महासचिव नियुक्त किया गया है? तो यहाँ पे अवर महासचिव की बात हो रही है, तो ये नियुक्त किया गया है रबाब फातिमा को। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, कौन सा देश अनिवार्य मृत्युदंड समाप्त करने पर सहमत हुआ है? तो यहाँ पे अनिवार्य मृत्युदंड को समाप्त करने पे सहमत हुआ है, तो ये कौन सा देश है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा मलेशिया। तो कैसे याद रखेंगे? देखिए, मृत्युदंड मलेशिया। ठीक है, चलिए, भारत की पहली डिस्प्ले फैब्रिकेशन यूनिट किस शहर में स्थापित किया जाएगा? तो यहाँ पे आपका हो जाएगा हैदराबाद। यहाँ देखिए, डिस्प्ले फैब्रिकेशन यूनिट की बात हो रही है, तो ये हैदराबाद है। चलिए नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय पारिवारिक प्रेषण दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो यहाँ पे पारिवारिक प्रेषण दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, 16 जून को। फ्रांस की प्रमुख ऊर्जा कंपनी टोटल एनर्जीज अडानी समूह के हरित हाइड्रोजन उद्यम में कितने प्रतिशत हिस्सेदारी हासिल करेगी? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा 25%। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, किस देश की सरकार ने कोविड महामारी के चलते भारतीयों पर लगाए सख्त वीजा प्रतिबंधों को हटाने का फैसला किया है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा चीन। नेक्स्ट है, विश्व बुजुर्ग दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो बुजुर्गों के साथ जो दुर्व्यवहार करते हैं इसके लिए जागरूकता कौन दिन मनाते हैं हम लोग? तो यहाँ पे हो जाएगा 15 जून। ओके फ्रेंड्स, चलिए, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सुरक्षा मित्र प्रोजेक्ट लॉन्च किया है? तो यहाँ पे सुरक्षा मित्र प्रोजेक्ट जो है वो आपका केरल के द्वारा लॉन्च किया गया। चलिए, गुरु नैंदू सेनापति ने मैक्सिको 2022 में IWF युवा विश्व चैंपियनशिप में भारत के लिए कौन सा पदक जीता? तो यहाँ पे हो जाएगा स्वर्ण पदक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, हाल ही में किसने अंडर 15 एशियाई जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता? तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, अनाहत सिंह।
ओके फ्रेंड्स, एशियाई जूनियर आपका स्क्वैश चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक अनाहत सिंह के द्वारा जीता गया। नेक्स्ट है, नीति आयोग के नए मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त कौन बने हैं। तो यहाँ पे मतलब क्वेश्चन है कि नीति आयोग के नए कार्यकारी अधिकारी कौन नियुक्त किए गए हैं। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा परमेश्वरन अय्यर। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन का। खुफिया ब्यूरो आईबी के नए प्रमुख कौन नियुक्त किए गए हैं। तो यहाँ पे आईबी के जो नए प्रमुख हैं वो बने तपन डेका। नेक्स्ट है, किस देश से संबंधित महिला क्रिकेटर रुमेली धर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है। तो ये है आपकी भारत की। चलिए नेक्स्ट है हमारा, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर्स महासंघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी। तो यहाँ पे पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा लीसा स्टालेकर। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस किस तारीख को मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस किस तारीख को मनाते हैं। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा 23 जून को। एनडीए की परीक्षा पास करने वाले भारत की पहली छात्रा कौन बनी है। तो यहाँ पे छात्र नहीं बल्कि छात्रा यानी लड़की की बात हो रही है। तो यहाँ पे आपका ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा सी, आपका सनन ढाका जो है ये पहली भारतीय छात्रा बन गई हैं जिन्होंने एनडीए पास किया है। नेक्स्ट है, किसे संयुक्त राष्ट्र में भारत की अगली अस्थायी प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त किया गया है। तो यहाँ पे आपकी राइट आंसर क्या हो जाएगा, रुचिरा कंबोज। ओके फ्रेंड्स, चलिए 21 जून को कौन सा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। तो यहाँ पे ये आपका इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो ये था 8वां आपका। हाल ही में गुस्तावो पेट्रो किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं। तो गुस्तावो पेट्रो यहाँ पे कोलंबिया के नए राष्ट्रपति बने हैं। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के तट पर दुनिया का सबसे बड़ा पौधा यानी 150 मीटर जो है खोजा गया है, जिसका नाम है यानी उसकी लंबाई जो है 150 मीटर है। ओके, तो ये आपके ऑस्ट्रेलिया के तट पर खोजा गया, इसका नाम क्या है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा पोसिडोनिया ऑस्ट्रेलियस। ओके, चलिए ऑस्ट्रेलिस। ओके फ्रेंड्स, चलिए प्रतिवर्ष विश्व शरणार्थी दिवस हम लोग कब मनाते हैं। तो यहाँ पे विश्व शरणार्थी दिवस हम लोग मनाते हैं 20 जून को। नेक्स्ट है, हाल ही में कौन भारतीय व्यक्ति अमेरिकन टेलीकॉम कंपनी वेरिजॉन के नए सीईओ बने हैं। तो यहाँ पे अमेरिकन कंपनी आपकी वेरिजॉन, उसके नए सीईओ कौन बने हैं। तो सौम्या नारायण संपत। IMD द्वारा जारी वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2022 में भारत का कौन सा स्थान मिला। तो यहाँ पे वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2022 में भारत का स्थान कौन सा रहा है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा 37। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, किन दो शहरों के बीच भारत गौरव योजना के तहत पहली देश की प्राइवेट ट्रेन संचालित की गई है। तो यहाँ पे कौन से दो शहर थे। तो यहाँ हो जाएगा कोयम्बटूर से शिरडी। हाल ही में केंद्र सरकार ने भारतीय सेना में 4 साल हेतु युवाओं की भर्ती करने के लिए कौन सी योजना लॉन्च की है। तो यहाँ पे आपका कौन सी योजना। तो यहाँ राइट आंसर हो जाएगा अग्निपथ योजना। चलिए, हाल ही में कौन सिगरेट पर चेतावनी छापने वाला दुनिया का पहला देश बन गया। तो सिगरेट पे चेतावनी को छापने वाला कौन सा देश बन गया है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका कनाडा। हाल ही में महान भारतीय व्यक्ति हरिश्चंद्र का 69 वर्ष की उम्र में निधन हो गया, वे कौन थे आपको ये बताना है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा धावक। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, किस पुरुष क्रिकेटर को मई 2022 के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ सम्मान मिला है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा एंजेलो मैथ्यूज। ओके फ्रेंड्स, तो ये देखिए मई 2022 के हैं। कौन सा राज्य खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 का विजेता बना है। तो यहाँ पे खेलो इंडिया यूथ गेम का विजेता जो है वो बना है आपका हरियाणा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, हाल ही में कौन शतरंज खिलाड़ी भारत के 74वें ग्रैंड मास्टर बने हैं। तो यहाँ पे 74वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा राहुल श्रीवास्तव। ओके फ्रेंड्स, चलिए प्रतिवर्ष विश्व रक्तदाता दिवस किस तारीख को मनाते हैं। तो यहाँ पे रक्तदाता दिवस की बात हो रही है। तो यहाँ हो जाएगा आपका 14 जून। नेक्स्ट है, RBL बैंक के नए MD एंड CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो RBL के नए MD और CEO कौन बने हैं। तो यहाँ पे R सुब्रमण्यम कुमार जो हैं ये RBL बैंक के नए MD और CEO बने हैं। हाल ही में जानवरों के लिए भारत की पहली कोविड-19 वैक्सीन लॉन्च हुई है, जिसका नाम है। तो ये जानवरों के लिए है। तो यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका एनोकोवैक्स। ओके, चलिए नेक्स्ट है हमारा, भांग जो है यहाँ पे कह रहा है कि भांग से प्रतिबंध हटाने वाला पहला एशियाई देश कौन बन गया है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा थाईलैंड। प्रतिवर्ष विश्व बाल श्रम निषेध दिवस कब मनाया जाता है। तो यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा 12 जून को। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन,
कौन ड्रोन नीति तैयार करने वाला भारत का पहला राज्य बना है? तो यहाँ पे ड्रोन नीति तैयार करने की बात हो रही है, तो ये हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। चलिए, और ऐसे याद रख सकते हैं कि देखिए हिमाचल आपका, जैसे आप इंडिया का मैप आपके माइंड में क्लियर होता होगा, तो हिमाचल प्रदेश ऊपर में है, ड्रोन हम लोगों का ऊपर में उड़ता है, तो यहाँ से याद रख सकते हैं हिमाचल प्रदेश। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, मशहूर महिला खिलाड़ी मिताली राज ने किस अंतर्राष्ट्रीय खेल से संन्यास लिया? तो ये कौन आपकी क्रिकेटर हैं, तो क्रिकेट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, अश्वनी भाटिया की जगह SBI के नए प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? तो यहाँ पे अश्वनी भाटिया पहले थे आपके, अब उनकी जगह पे नए कौन बन गए हैं? तो आलोक कुमार चौधरी जो हैं SBI के नए प्रबंध निदेशक बने। चलिए, प्रतिवर्ष विश्व महासागर दिवस तो हम लोग कब मनाते हैं? तो यहाँ हो जाएगा आपका 8 जून। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट है हम लोगों का वैश्विक पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 के 180 देशों में भारत को कौन सा स्थान मिला? तो यहाँ पे पर्यावरण सूचकांक का बात करते हैं, तो उसमें ये जो है इंडिया हम लोगों का पीछे से टॉप किया है, यानी 180 में हम लोग 180 रैंक खिला है। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय एल्यूमिनियम संस्थान IAI के नए चेयरमैन कौन बने हैं? तो यहाँ पे एल्यूमिनियम की बात हो रही है, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा सतीश पाई। ओके फ्रेंड्स, हाल ही में बजराम बेगज किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो यहाँ पे बजराम बेगज की बात हो रही है, तो यहाँ पे आपका अल्बानिया राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए, प्रतिवर्ष विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो यहाँ पे खाद्य सुरक्षा दिवस जो है ये मनाया जाता है 7 जून को। आईफा अवार्ड 2022 में किसे बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है? तो बेस्ट एक्टर का बात करते हैं, तो यहाँ पे आपके विक्की कौशल जो है उन्हें बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है। किस टेनिस खिलाड़ी ने फ्रेंच ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब जीता है? तो यहाँ पे फ्रेंच ओपन की बात हो रही है, तो यहाँ पे आपके राइट आंसर हो जाएंगे राफेल नडाल। कैसे याद रखेंगे? देखिए फ्रेंच है और इसमें भी फ आ रहा है। ओके, चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में किसे यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की नई प्रबंध निदेशक यानी MD के रूप में नियुक्त किया गया? तो यहाँ यूनियन बैंक का बात हो रहा है, तो यहाँ पे आपके हो जाएंगे M मनी मेखलाई। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट है, प्रतिवर्ष विश्व पर्यावरण दिवस किस तारीख को? तो ये हम लोग मनाते हैं 5 जून। ओके, दिल्ली सरकार में हरिजन शब्द की जगह किस शब्द को काम में लेने का निर्णय लिया गया है? तो ये दिल्ली का है कि दिल्ली सरकार ने ऐलान किया है कि हरिजन की जगह अब हम कौन सा नाम लेंगे, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा, तो ये डॉक्टर अंबेडकर। ओके फ्रेंड्स, याद रख सकते हैं कि अंबेडकर साहब जो थे वो हरिजन से बिलोंग करते थे, तो यहाँ से याद रखिएगा। चलिए, हाल ही में भारत के किस राज्य में दुनिया का पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप स्थापित किया गया है? तो यहाँ पे लिक्विड मिरर जो है ये उत्तराखंड। कैसे याद रखेंगे? तो यहाँ देखिए लिक्विड मिरर टेलीस्कोप, तो वहाँ पे अभी कुछ दिन पहले आपका ये बना था पुल जो है शीशे का, तो वहाँ से याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में किस भारतीय मूल की अमेरिकी छात्रा ने प्रतिष्ठित स्पेलिंग बी प्रतियोगिता 2022 जीती है? तो यहाँ पे आपका हो जाएगा हरीन लोगन। फेसबुक की पेरेंट कंपनी मेटा के नए मुख्य परिचालन अधिकारी CEO कौन बने हैं? तो यहाँ पे मेटा के CEO कौन बने हैं? तो यहाँ पे आपके हो जाएंगे जोबियर ओलिवन। प्रतिवर्ष विश्व साइकिल दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो यहाँ पे साइकिल दिवस जो है हम लोग 3 जून को मनाते हैं। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्ति पंडित भजन सोपारी का 74 वर्ष की उम्र में निधन हो गया, तो वो क्या थे? तो यहाँ पे हो जाएंगे संतूर वादक। नेक्स्ट है हमारा, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र NIC के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो सूचना विज्ञान केंद्र के महानिदेशक कौन बने हैं? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा राजेश गेरा। 2 जून किस राज्य ने अपना 9वां स्थापना दिवस मनाया? तो यहाँ पे हो जाएगा राइट आंसर आपका तेलंगाना। नेक्स्ट है हमारा, सशस्त्र सीमा बल यानी SSB का नया महानिदेशक किसे बनाया गया है? तो यहाँ पे सशस्त्र सीमा बल यानी SSB जो है उनके महानिदेशक की बात हो रही है, तो बन गए SL थाउसेन। प्रतिवर्ष विश्व दूध दिवस जो है हम लोग कब मनाते हैं? तो ये मनाते हैं हम लोग 1 जून को। बोला जाता है दूध पी के हमें क्या आ जाता है? जुनून जग जाता है, तो वहाँ से याद रखेंगे जून, 1 जून को। चलिए नेक्स्ट है, हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्तित्व कृष्ण कुमार कुंथन का 53 वर्ष की उम्र में निधन हो गया, वे कौन थे? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा गायक। 30 मई 2022 को किस राज्य का 35वां स्थापना दिवस मनाया गया? तो 30 मई को हम लोग किसका मनाया है? तो गोवा। प्रतिवर्ष विश्व तंबाकू निषेध दिवस हम लोग कब मनाते हैं? 31 मई। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। प्रतिवर्ष हिंदी पत्रकारिता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो यहाँ पे हिंदी पत्रकारिता दिवस का बात हो रहा है, तो यहाँ हो जाएगा 30 मई। किन फिल्मों के मशहूर गायक और अभिनेता सिद्धू मूसेवाला का 29 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? तो ये आपके कौन से फिल्म के गायक और अभिनेता रहे थे जिनका नाम है सिद्धू मूसेवाला? तो यहाँ पे हो जाएगा पंजाबी।
हाल ही में किस शहर में भारत के पहले नैनो लिक्विड यूरिया प्लांट का उद्घाटन किया गया? तो यहाँ पे यूरिया प्लांट की बात हो रही है, तो यहाँ गांधीनगर गुजरात, और ये सब रिपीटेड क्वेश्चन है तो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। प्रतिवर्ष विश्व मासिक धर्म स्वच्छता दिवस कब मनाया जाता है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा 28 मई को। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट है, किस बॉलीवुड अभिनेता को फ्रेंच रिवेरा फिल्म फेस्टिवल में एक्सलेंस इन सिनेमा अवार्ड मिला है? तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा नवाजुद्दीन सिद्दीकी। बुकर पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय लेखिका कौन बन गई है? तो यहाँ पे आपका हो जाएगा गीतांजलि श्री, जिन्हें ये आपको बुकर पुरस्कार मिला गया है द टॉम ऑफ सैंड के लिए। ओके फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट है हमारा किस, और ये आखिरी क्वेश्चन है आपका कि किस क्रिकेटर टीम ने हाल ही में पहली बार रणजी ट्रॉफी का खिताब जीता? तो रणजी ट्रॉफी जो है ये पहली बार मध्य प्रदेश के द्वारा ये खिताब जीता गया है। ओके फ्रेंड्स, तो ये हम लोगों का 100 क्वेश्चंस का सीरीज जो था वो कंप्लीट हो गया। तो आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट कीजिएगा कि आपके लिए ये सीरीज कैसा रहा, और आप जो है हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।